ग्रंथों में पंचम सूक्ष्म वेद प्रमुख है। कैवल कर्ता की आज्ञा से शिव जी द्वारा लुप्त किए गए उसी पंचम सूक्ष्म वेद का ज्ञान लेकर दिव्य परम गुरु इस जगत में प्रकट हुए। ज्ञान संप्रदाय के 4 महातीर्थ हैं। पहला तीर्थ है गुरुगादी सारसापुरी का देवालय। दूसरा महातीर्थ है पंचम वेदी समाधि मंदिर। दिव्य परम गुरु के स्वधाम गमन के समय उनकी दिव्य देह से प्रकट हुई दिव्य ज्योति को अखंड दीपक के स्वरूप में इस स्थान पर स्थापित किया गया है। ज्ञान संप्रदाय का तीसरा महातीर्थ है परम गुरु का ये प्राकट्य स्थल, जो कि सारसापुरी से करीब लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। परम गुरु तो करुणा के महासागर थे। उनकी करुणा न केवल मानव जगत अपितु जीव जंतु और पेड़ पौधों तक को कृतार्थ कर रही थी। परम गुरु की इसी करुणा के महाप्रसाद से बड़ोदरा दक्षिण की ओर फाजलपुर नामक गांव की सीमा में ये अनार का वृक्ष अमर हो गया। ये स्थान आज अमर दाडम के नाम से विख्यात है और इस स्थान को ज्ञान संप्रदाय का चौथा बड़ा महातीर्थ माना जाता है। दिव्य परम गुरु 105 वर्षों तक इस जम्बू द्वीप पर अपने प्रत्यक्ष स्वरूप में रहे। उनके स्वधाम गमन के बाद उनके पट शिष्य परम पूज्य नारायण दास जी महाराज ने गुरुगादी का कार्यभार संभाला। ज्ञान संप्रदाय गुरुगादी के आचार्यों को कुबेराचार्य कहा जाता है। द्वितीय कुबेराचार्य के रूप में नारायण दास जी महाराज ने गुरुगादी में इस भव्य देवालय का निर्माण करवाया। इसमें 2 पार्षदों सहित दिव्य परम गुरु की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। इसी देवालय में परम गुरु के गुरु श्री कृष्ण स्वामी महाराज की गादी को स्थापित कर परम पूज्य नारायण दास जी महाराज ने गुरु परंपरा को पूर्ण सम्मान दिया। दिन प्रतिदिन ज्ञान संप्रदाय के ज्ञान का प्रचार प्रसार बढ़ने के साथ साथ गुरु गादी का विकास भी होता गया। तृतीय कुबेराचार्य के रूप में परम पूज्य श्री बलदेव दास जी महाराज, चतुर्थ कुबेराचार्य परम पूज्य श्री भगवान दास जी महाराज और पंचम कुबेराचार्य परम पूज्य श्री प्रयाग दास जी महाराज ने परम गुरु श्री करुणा सागर जी महाराज और परम पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज द्वारा ज्ञान संप्रदाय के प्रचार के लिए स्थापित प्रतिमानों और पालन का संवर्धन पूर्ण तत्परता और निष्ठा से किया। समय के प्रवाह में विश्व की सामाजिक, राजकीय, वित्तीय और धार्मिक संरचनाएं जब नए आकार ले रही थी, तब गुरुगादी के षष्ठम कुबेराचार्य परम पूज्य श्री शीतल दास जी महाराज ने ज्ञान संप्रदाय गुरुगादी सारसापुरी में समय के अनुकूल कुछ नए आयाम जोड़े। परम पूज्य श्री शीतल दास जी महाराज ने धर्म प्रचार को अधिक गति देने के लिए अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। विशेष रूप से उनके द्वारा धर्म नगरी काशी में बनवाया गया दिव्य परम गुरु का मंदिर ज्ञान संप्रदाय की कीर्ति का प्रतीक बन गया है। सारसापुरी में पंचम वेदी समाधि मंदिर का निर्माण, परम गुरु प्राकट्य स्थली और अमर दाडम स्थान का संशोधन और मंदिर निर्माण, सारसापुरी में परम गुरु पाठशाला नामक विद्याधाम का निर्माण आदि अनेक कार्य परम पूज्य श्री शीतल दास जी महाराज द्वारा कराए गए। ज्ञान संप्रदाय के 18 ग्रंथों का सरल गुजराती भाषा में अनुवाद करवाकर परम पूज्य श्री शीतल दास जी महाराज ने मुमुक्षु भक्तों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। कैवल ज्ञानोदय के नाम से मासिक पत्रिका का प्रकाशन, परम गुरु के ग्रंथों के आधार पर धार्मिक परीक्षाओं के आयोजन के साथ साथ भजनशाला तथा सत्संगशाला जैसे संस्कार क्षम उपक्रम भी आरंभ करवाए। ज्ञान संप्रदाय के अनुयायियों की बड़ी संख्या को नेमी व्रत की दीक्षा देकर परम पूज्य श्री शीतल दास जी महाराज ने परम गुरु के ज्ञान के प्रचार में लगाया। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा। ज्ञान संप्रदाय के प्रचार प्रसार और विकास को एक नया आयाम देकर परम पूज्य श्री शीतल दास जी महाराज ने अपने प्रिय शिष्य 19 वर्षीय श्री अविचल दास जी को गुरुगादी का कार्यभार सौंप दिया और 14 जनवरी 1972 के दिन कैवल धाम की अनंत यात्रा पर सिधार गए।
परम पूज्य श्री शीतलदास जी महाराज ने अपने संपूर्ण ज्ञान और पूरे जीवन के तप को मानो अपने प्रिय शिष्य को हस्तांतरित कर दिया था। परिणाम स्वरूप सप्तम कुबेराचार्य के रूप में ज्ञान संप्रदाय को एक आर्ष दृष्टा गुरु परम पूज्य श्री अविचल दास जी महाराज के रूप में मिले, जिन्होंने मात्र 19 वर्ष की आयु में ही बड़े ही कुशलता पूर्वक गुरु गादी के आचार्य पद को संभाल लिया। अपने पूर्व आचार्यों के पद चिन्हों पर चलते हुए परम पूज्य श्री अविचल दास जी महाराज ने ज्ञान संप्रदाय को नव चेतना प्रदान की और बदलते हुए समय के साथ चलते हुए गुरु गादी और संप्रदाय का बहुमुखी विकास किया। परम पूज्य श्री अविचल दास जी महाराज का व्यक्तित्व गहन ज्ञान, ओजस्वी वाणी, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और कठोर परिश्रम करने की तत्परता का अद्भुत संगम है। संप्रदाय के विकास में उनके